नमस्कार मित्रों, मैं प्रेम सोनी, रोशनी न्यूज के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो कार्यक्रम है रूबरू, वो सुपरहिट होता दिखाई दे रहा है। कई सारी ऐसी शख्सियतें जो तैयार हैं जिनका हम आपसे रूबरू जरूर करवाएंगे। आज जिनसे हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं वो हैं डॉक्टर, और बहुत ही कम छोटी उम्र की हैं। अभी अभी उनकी शादी हुई है, पर एक उनके अंदर में एक विचार था कि मैं अपने पद के अलावा, डॉक्टरी के अलावा भी मैं कुछ सेवा देती रहूं समाज को। तो अब हम जो आपको मिलवा रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर नेहा कोडवानी। नमस्कार मित्रों, आज हम रूबरू कार्यक्रम में जिनसे आपको मिलवाने वाले हैं वो शख्सियत हैं डॉक्टर नेहा कोडवानी। नेहा कोडवानी जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोशनी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रोशनी चैनल का, जिन्होंने ये कार्यक्रम को स्टार्ट किया है और एक बहुत अच्छी पहल की है जिससे हम इनसे कनेक्ट हो सकते हैं, साथ में सिंधी समाज से भी कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी जो वे ऑफ थॉट्स है, जो जितनी भी परेशानी है साथ में, वो सारी चीजें इनके माध्यम से समाज को पहुंचा सकते हैं ताकि समाज हमको समझे और हम समाज को समझ सके, ताकि तालमेल बना रहे सबका आपस में। डॉक्टर साहब, आपका मैं सबसे पहले तो अपने दोस्तों मित्रों के लिए संक्षिप्त परिचय जो है आपका बता दीजिए। माई सेल्फ डॉक्टर नेहा कोडवानी, मैं रायपुर से हूँ और अभी फिलहाल रिसेंट में मेरा खुद का क्लिनिक है कोटरा तालाब में। डॉक्टर साहब, आप इसके अलावा कौन कौन सी संस्थाओं के साथ पहले जुड़े हुए हैं और सामाजिक सेवाओं में अपना योगदान दिया है? अभी विगत 11 महीनों से मेरा खुद का क्लिनिक चल रहा है और साथ में मैं जय झूलेलाल धर्मार्थ सेवा और सिंधु डॉक्टर फोरम और साथ में RHSC रायपुर होम्योपैथिक मेडिकल सर्कल से कनेक्टेड हूँ, जहाँ पे जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी बीमारी है जो आजकल बहुत ज्यादा फॉर्म में फैली हुई है, बीपी हो गया, शुगर, थायराइड, ये सारी समस्याओं को जड़ से कैसे ठीक किया जाता है, इस तकलीफों का कारण क्या है, उस पर विशेष रूप से चर्चा की जाती है। साथ में ये बात पे ध्यान दिया जाता है कि उस बीमारी का सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण कारण क्यों है, कारण क्या है, मतलब ये जानने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि आप सिंधी समाज से बिलोंग करते हैं, बहुत से डॉक्टर हैं जो सिंधु फोरम में भी इनके लिए काम कर रहे हैं। आप एक छोटी सी उम्र में समाज को कुछ अपना योगदान दे रही हैं, तो सिंधी समाज के बारे में आपका पर्सनल क्या नजरिया है? सिंधी समाज के बारे में बात करते ही एक अलग से जो अंदर से फीलिंग आती है ना कि मतलब कुछ तो है इसमें, मतलब एकदम जो जुनून बोला जाए, अगर हम कहीं पर भी सिंधी गाना सुनेंगे तो कहीं नाचने खड़े हो जाते हैं, या फिर एकदम एक अलग सी फीलिंग आ जाती है मन में, एक अलग सा इमोशंस मतलब जागृत हो जाता है। तो उसको लेके अगर देखा जाए तो फिर एक अभी के दौर पे बहुत बढ़ता हुआ समाज है हमारा, लेकिन कहीं ना कहीं बस जो भाषा के तौर पे जो चीजें चल रही हैं आजकल, जो अभी के जनरेशन के बच्चे हैं उनको सिंधी लैंग्वेज बोलने में दिक्कत आती है, बहुत सारी चीजें हैं जिसपे थोड़ा बहुत पीछे हो गए हैं, जो बहुत सारी फीमेल्स हैं जो घर तक ही सीमित हैं, और उसमें से और बहुत सारी फीमेल्स हैं जो आगे बढ़ते हुए फॉर्म में है, कोई डॉक्टर है, कोई योगा टीचर है, या फिर कोई और अलग अलग फील्ड पे अपनी अपनी छाप छोड़ रही है, काम कर रही है, या तो कोई सिंगर है। लेकिन इस सब में जिसने आगे बढ़ाया सिंधी समाज को वो है एकजुट करके काम करना, मेहनत करना, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनकी ईमानदारी, जो बहुत हद तक की इस समाज को आगे ले जाने में बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है। सिंधी समाज बहुत मेहनत से इतने मुकाम तक आया है। मेहनत बहुत कर रहे हैं, चाहे पुरुष हो, महिलाएं हो। इसके साथ हमारी एक सोच थी, रोशनी न्यूज ने एक सोचा है कि सिंधी समाज का एक खुद का सैटेलाइट चैनल होना चाहिए। उस चैनल के माध्यम से हम अगर बच्चों का एनिमेशन मूवीज आ रही है, फिल्म आ रही है, कार्टून आ रहे हैं, वो भी सिंधी में हो, बोली सिंधी में हो, लिखना पढ़ना सिंधी में सिखाया जाए। हमारे संत महात्मा गुरु जो भी पूरे भारतवर्ष में हैं, उनका एक समय है जिसपे उनके आशीर्वाद प्रवचन हमें मिलते रहे, वो भी सिंधी में मिलते रहे। इसके बारे में आपका क्या विचार है कि सिंधी समाज का खुद का एक सैटेलाइट चैनल होना चाहिए या नहीं? ये विचार तो बहुत अच्छा, बहुत सराहनीय है। जैसे कि आपने अभी कहा कि अगर एक सिंधी चैनल होगा तो फिर मतलब उस चीज से, उस चैनल के थ्रू जो भी सिंधी घटनाएं हैं या जो भी सिंधी न्यूज वगैरह है, या फिर अगर सत्संग जो चीजें चलती आ रही हैं, उससे हमारे आज के बच्चे, आज की जो जनरेशन है वो कनेक्ट हो पाएगी।
चीजों को और बेहतर तरीके से, समाज को, भाषा को, और सबसे महत्वपूर्ण बेसिक सिंधी चीजों को, नेचर को, उसको समझ पाएगी, ताकि आगे ये सिंधी मतलब और आगे बढ़ते रहे, और ताकि ये चीजें कम ना हो, जो आज के दौर पे बहुत कम होती नजर आ रही है। आपकी पढ़ाई भी अभी हुई है, शादी भी अभी हुई है, एज भी आपकी छोटी है। डॉक्टरी पेशा एक ऐसा पेशा है जो सब बोलते हैं कि सिर्फ लोग कमाने के लिए जुड़े रहते हैं। कमा रहे हैं, अच्छी बात है। आपको ऐसी कब और कहां से प्रेरणा मिली कि अपने प्रोफेशन के अलावा आप प्रोफेशन से रिलेटेड समाज को अपना योगदान दे रही हैं, लोगों को ठीक करने में आपको क्या खुशी मिल रही है, ये प्रेरणा आपको कहां से मिली? सबसे पहले मैं अपनी एक पर्सनल बात आपको बताना चाहूंगी इस दौरान पे, कि मेरे घर पे खुद मेरे जो पर्सनल रिलेटिव हैं वो साइकेट्रिक पेशेंट हैं। तो जब मैंने उनको देखा था कि वो इतने डिटोरिएट फॉर्म में थे उस टाइम पे, तो मतलब हम घर वाले या जो भी जितने भी रिलेटिव्स हैं वो लोग अपनी अपनी राय हमें हमेशा टाइम पे देते थे कि ये कर लो, वो कर लो, या फिर डॉक्टर्स के थ्रू जो हमको बातें बताई जाती थी कि ये करना है, वो करना है, बट फिर भी इम्प्रूवमेंट नहीं था उस टाइम पे वहां पे। तो ऐसा बहुत सारा उसपे जो इन्वेस्टमेंट था वो बहुत लिमिटेड ना होके बहुत ज्यादा हो गया था उस टाइम पे। तो घर पे वे ऑफ सोर्सेज भी हमारे बहुत कम हो गए थे उस टाइम पे। तो लगता था कि लाइक कोई एक ऐसा इंसान रहे जो हमको सही एडवाइस दे सके। तो जब मैंने ये सारी चीजें घर से ही देखी, अपने अपने ही पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने ये देखा, तो उस टाइम पे मेरे को लगा कि मतलब यार किसी ना सबके पास, किसी ना किसी के पास एक गाइड तो जरूर होना चाहिए, जो उनको बता सके, जो उनको समझ सके, या जो उनको जज ना करे और उनकी तकलीफ को महसूस करके उनको सही राय दे सके। और अगर इस सब में देखा जाए तो मुझे होम्योपैथी इसलिए ज्यादा सही लगती है क्योंकि इस पे जड़ पे काम किया जाता है। जड़ मतलब जैसा मन वैसा तन। ये क्यों कहा गया है? जड़ मतलब होता है हमारा मन। अगर हमको कोई भी बीमारी है, शारीरिक तौर पे कोई भी लक्षण हमको दिख रहे हैं, बीपी हो गई, शुगर हो गई, थायराइड हो गया जो आजकल बहुत कॉमन है, पीसीओडी हो गया जो आजकल फीमेल्स में बहुत ज्यादा कॉमन तौर पे देखा जाता है, तो सबका कारण क्या है, वो क्यों इस बीमारी से इतना सफर करते हैं। और आजकल सबसे ज्यादा दुख मुझे इस बात का होता है कि वो लोग इस सब बीमारियों से जूझ रहे, ठीक है। देश विदेश की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल रोशनी न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।